चिरौली वाले गुरु स्वामी जी महाराज मथुरा वाले फरमाते हैं, जीव के अंदर संतोष की बड़ी कमी रहती है। जितना ही उसे दिया जाए उतनी ही उसके अंदर भूख जगने लगती है और भूख बढ़ने लगती है। तो उस जीव का पेट आखिर कैसे भरा जाए? तो दादा गुरुजी गुरु स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि संतोष के बिना जीव कभी पूर्ण नहीं हो सकता। चाहे उसे दुनिया की सारी दौलत ही क्यों ना दे दी जाए, सारी दुनिया का राजा ही क्यों ना बनाकर रख दिया जाए, लेकिन फिर भी उसकी भूख कभी नहीं मिटती। अगर दुनिया का राजा भी उसे बना दिया जाए तो भी वह ऊपर के लोगों का भी राजा बनने का सपना देखने लगेगा, लेकिन कभी उसे संतुष्टि नहीं होती। इसलिए तो दादा गुरुजी गुरु स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जब तक संतोष धन जीव के अंदर नहीं आता तब तक उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती और ना ही वह कभी सत्य मार्ग को स्वीकार कर पाएगा। तो दादा गुरुजी गुरु स्वामी जी महाराज दृष्टांत सुनाते, बड़े गौर से सुनना, क्योंकि यही हाल सारे जीवों का है और जीव इसी तरह वही संसार में घूमता रहता है, वही संसार को ही अपना सब कुछ जान लेता है, लेकिन उससे निकलने की कोशिश वह कभी नहीं कर पाता। तो दादा गुरुजी गुरु स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक राजा का जन्मदिन था। सुबह जब वह घूमने निकला तो उसने तय किया कि वह रास्ते में मिलने वाले सबसे पहले व्यक्ति को आज पूरी तरह से खुश और संतुष्ट करेगा। उसे एक भिखारी मिला। भिखारी ने राजा से भीख मांगी तो राजा ने भिखारी की तरफ एक तांबे का सिक्का उछाल दिया। सिक्का भिखारी के हाथ से छूटकर नाली में जा गिरा। भिखारी नाली में हाथ डालकर तांबे का सिक्का ढूंढने लगा। राजा ने उसे बुलाकर दूसरा तांबे का सिक्का दे दिया। भिखारी ने खुश होकर वह सिक्का अपनी जेब में रख लिया और वापस जाकर नाली में गिरा सिक्का ढूंढने लगा। राजा को लगा कि भिखारी बहुत गरीब है। उसने भिखारी को फिर बुलाया और चांदी का एक सिक्का दिया। भिखारी ने राजा की जय जयकार करते हुए चांदी का सिक्का रख लिया और फिर नाली में तांबे वाला सिक्का ढूंढने लगा। दादा गुरुजी गुरु स्वामी जी महाराज आगे कहते हैं कि राजा ने उसे फिर बुलाया और अब भिखारी को एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी खुशी से झूम उठा और वापस भागकर अपना हाथ नाली की तरफ बढ़ाने लगा। राजा को बहुत बुरा लगा। उसे खुद से तय की गई बात याद आ गई कि पहले मिलने वाले व्यक्ति को आज खुश और संतुष्ट करना है। उसने भिखारी को फिर से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राज पाठ देता हूँ, अब तो खुश और संतुष्ट हो जाओ। तो भिखारी बोला, सरकार, मैं तो खुश और संतुष्ट तभी हो सकूंगा जब नाली में गिरा हुआ तांबे का सिक्का भी मुझे मिल जाएगा। तो हमारा हाल भी उस भिखारी जैसा ही है। हमें परमात्मा ने मानव रूपी अनमोल खजाना दिया है और हम उसे भूलकर संसार रूपी नाले में तांबे के सिक्के निकालने के लिए जीवन गंवाते जा रहे हैं। इस अनमोल मानव जीवन का हम सही इस्तेमाल करें, यही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो दादा गुरुजी गुरु स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जीव को जो मिल रहा है उसके ऊपर उसे खुशी नहीं होती, लेकिन जो बीत गया है, हाथ से छूट गया है, वही उसके लिए सब कुछ मायने रखता है। जो मिल रहा है उसकी उसे जरा भी खुशी या संतुष्टि नहीं होती। चाहे तुम्हारे लाखों रुपये अगर डूब गए और ऊपर वाला दया करके तुम्हें करोड़ों रुपये भी दे जाए, लेकिन फिर भी वह लाखों रुपयों का नुकसान जीव के मन में बैठा रहता है कि मेरे हाथ से छूट गया है। दादा गुरुजी गुरु स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि यही हाल सारे जीवों का है कि जो छूट गया है वही उसे मन में बिठाए रखता है, ना कि उसे छोड़ता है। उसे जब छोड़ेगा
तभी तो नई चीज तुम्हें मिलेगी, उसकी अहमियत तुम्हारे अंदर होगी, तुम उस चीज की अहमियत करोगे, उसे इज्जत दोगे और उस वस्तु को और आगे बढ़ाने के लिए समय पाओगे। जब तक तुम पुरानी चीजों को याद रखोगे, पुरानी वस्तुओं को ही सब कुछ मानकर बैठोगे, तब तक तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सुख जो मिल रहा है उसमें हो सकता है, ना कि तुम्हारे हाथ से जो छीन गया है उसमें हो सकता है। इसलिए सारे जीव दुखी है। और वही जैसे भिखारी तांबे के सिक्के के पीछे खुश नहीं हो पा रहा था, उसी तरह धरती के सारे जीव जो संसार में जी रहे हैं वह भी ऐसे ही जी रहे हैं। जो वस्तुएं उसकी लूट गई है, खत्म हो गई है, वही वस्तुओं की आशा लगाकर बैठा है। तो नई चीजों को पाने की आशा कब लगाएगा और कब उन वस्तुओं का मोल होगा।